आप जेल में लंबा वक्त आपका रहा है, जेल जाने को लेकर आपके संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या आरपी यादव जेल से जब बाहर निकले तो ज़्यादा मजबूत होकर निकले? मेरा कहने का मतलब है कि हमारे साथ तो गलत हुआ। मेरे जेल जाने का असर पूरे जनपद पे 2-4 जिलों में है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। आरपी यादव कैसे उस कब्जे को उखाड़ पाएंगे? क्या एजेंडा है आपके पास कि आप 2022 में ये सीट अपने पाले में ले आए? और नेताजी और आजम खान साहब उस समय मीटिंग कर दिए होते तो हो सकता है कि हम 2012 में ही विधायक हो गए। आज के हमारे खास मेहमान हैं रायबरेली जिले के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरपी यादव। जेल से छूटने के बाद मीडिया के सामने खुलकर रखी बात। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में और मेरे साथ वो शख्स हैं जो पिछले 2 साल से सुर्खियों में रहे और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए एक एजेंडा के तौर पर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरपी यादव। आरपी यादव लगभग 22 महीनों बाद जेल से छूटकर वापस आए हैं और जेल जाने की कहानी ही उनका एजेंडा है। आरपी जी, आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आप निर्दोष हैं? भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों का होटल था, वहाँ कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ होगा। मुझे जानकारी हुई कि झगड़ा हुआ है तो हमने पुलिस भी भेजी थी और हमें तो निर्दोष फंसाया गया। मेरा तो कोई दोष है नहीं। किसी के रिश्तेदार के यहाँ कोई विवाद होता है तो मदद मांगता है तो पुलिस मैंने भेजी थी। मिल एरिया की पुलिस वहाँ गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दुर्घटना हो गई और उसमें हमें फंसा दिया गया। मैं निर्दोष हूँ। अगर कहीं से मैं दोषी हूँ तो मुझे भगवान माफ़ न करे। कानूनी तौर पर आप एक मुजरिम हैं, कानून ऐसा मानता है। आपके कार्यकर्ता मानते हैं कि आरपी यादव निर्दोष हैं, दुर्भावना का शिकार हुए हैं। तो क्या जो शिकार करने वाले लोग थे, क्या वाकई अगर साजिश थी तो क्या आपके पार्टी के लोग भी कुछ इसमें शामिल थे? अब पार्टी के लोगों को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशासन ने मेरे साथ धोखा किया। 1 महीना बाद मुझे गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइन में बुला करके ये कहा गया कि शासन के आदेश हैं, आपको गिरफ्तार करने के सरकार के आदेश हैं। तो मैंने कहा मेरा दोष क्या है? तब CO जो विनीत सिंह थे उस समय, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने उनको संरक्षण दिया है और संरक्षण की धारा होती है 216 और 216 में आपको जेल भेजा जाएगा। तो हमने कहा कि हमारा तो कोई दोष है नहीं। उन्होंने कहा कि 120 भी इसलिए लगाया जाता कि आप जेल जाएं और जब हम चार्जशीट दाखिल करेंगे तो सिर्फ 216 में दाखिल करेंगे। लेकिन मेरे साथ धोखा किया। सारी धाराएं 302, 201 और 147, 148, 323, 54, 506 और 120B, 216 सारी धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया। ये मेरा कहना है। जिस प्रकरण में आप जेल गए थे, जब आप शायद जेल गए थे या आप तब बाहर ही थे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक विशेष संगठन के लोगों ने, विशेष जाति के लोगों ने एक नारा लगाया था कि आज करो ये घोषणा अहीरों की। आगे का जो शब्द है वो मैं नहीं बोल सकता सार्वजनिक तौर पर। क्या कहेंगे आरपी यादव? मेरा कहने का मतलब ये है कि जात विशेष पर कोई बात नहीं होनी चाहिए और भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह की घोषणा कर रहे थे। और मैं सैद्धांतिक आदमी हूँ, मैं अहिंसात्मक आदमी हूँ, हिंसा पर कभी विश्वास नहीं करता और जो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरी के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो चाहे और कोई हो। ये मेरा कहना है। उन लोगों ने कहा, गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए और हम कभी भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। जिन लोगों ने कहा उनको भी पछतावा होना चाहिए, मेरा मानना ये है। आपका मानना ये है? चुनाव का मौसम चल रहा है, अगले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के किसी भी सीट पे अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, लेकिन आरपी यादव के कार्यकर्ता, उनके समर्थक सीना ठोंक के ये बोलते हैं
कि आरपी यादव ही सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो कौन सा भरोसा है। भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ के नगर एमएलए जीवित थे जो लगातार 5वीं बार जीते थे, जब मैं लड़ा था तो 5वीं बार जीते थे, तब समाजवादी पार्टी से कोई भी लड़ता था। 2002 में राजीव भाई लड़े थे, 20,000 वोट पाए थे। 2007 में जब लड़े तो वो 16,000 पे आ गए। और उस समय मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि मैं सदर से ही लड़ूंगा, तो उन्होंने मुझे विश्वास करके टिकट दिया था और मैं 46,000 वोट पाया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। 4,000 वोट हमें मिला था बैलेट पेपर का। 50,000 वोट पा के मैं हार गया था और लोगों को उस समय उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी वोट पा रहा हूँ। नहीं सोच सकता कि मैं 2012 में ही विधायक हो जाता। मैं लगातार तैयारी कर रहा था। 17 में मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा कि प्रियंका गांधी का दबाव है सदर सीट पे, समझौता हो गया है आरपी में, तुम्हें एमएलसी बना दूंगा, चुनाव न लड़ो। मैं मान गया, लेकिन सरकार की हमारी नहीं बन पाई, हमारे विधायक इतने नहीं बन पाए कि मैं एमएलसी बन सकूं। मैं मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, क्योंकि मैं उनको भगवान की तरह मानता हूं। और हमें उम्मीद है, जब कोई नगर एमएलए जो हमारे विरोधी थे उनके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लेता था, तब मैंने लिया था। और मेरा हक भी बनता है कि मैं 2012 में चुनाव लड़ा था, हारा था। 2017 में मुख्यमंत्री जी के कहने से मैं मान गया था। तो हमें उम्मीद है कि हमें ही लड़ाएंगे और हमसे मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है, मेरा ये मानना है, मेरे लोगों का ये मानना है। ये आपका मानना है। आप जेल में लंबा वक्त आपका रहा है, जेल जाने को लेकर आपके संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या आरपी यादव जेल से जब बाहर निकले तो ज़्यादा मजबूत होकर निकले? मेरा कहने का मतलब है कि हमारे साथ तो गलत होगा, और जितना हमारे साथ जन समर्थन था उसका 10 गुना नहीं, अब 50 गुना बढ़ गया है। अगर हमारे 50,000 सपोर्टर थे तो इस समय 5 लाख हो गए हैं। ये मेरा पूरे जनपद की मैं बात करता हूँ। और मेरे जेल जाने का असर पूरे जनपद पे है, 2-4 जिलों में है, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। जात विशेष के होने के नाते शायद मैं यादव ना होता तो मैं जेल न जाता। यादव जिन होने लोगों ने आपको जेल भेजने की साजिश करी, अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ेंगे आरपी यादव। भारी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानवता के तौर पे मैं भारी ज़रूर हूँ उन पे। और मैं कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। अगर मैं कभी पावर में आया तो उन्होंने मेरे लिए कांटा बोया है, मैं उनके लिए गुलाब के फूल बोने का काम करूँगा, क्योंकि भविष्य में किसी दूसरे को गलत तरीके से ना भेजें। कोई भावनात्मक हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है बाद में वो पछताए हों, जिन लोगों ने मुझे जेल भेजा वो भी पछताए होंगे। किसी से बताएंगे तो है नहीं कि मैं पछता रहा हूँ, लेकिन वो लोग भी पछताए होंगे, मेरा ये मानना है। रायबरेली सदर विधानसभा में एक परिवार का लंबे कई दशकों से यहाँ पे कब्जा रहा है। आरपी यादव कैसे उस कब्जे को उखाड़ पाएंगे? क्या एजेंडा है आपके पास कि आप 2022 में ये सीट अपने पाले में ले आएँ? मैं 2012 में ही चुनाव जीत जाता। नेताजी को, आजम साहब को लोगों ने समझा ले गए कि हम फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं और पीस पार्टी से हमें सहारा लेना पड़ेगा। आजम साहब और नेताजी उस समय मीटिंग कर दिए होते। भैया अखिलेश जी ने मेरी विधानसभा में मीटिंग की थी, इनको भी रोका जा रहा था, लेकिन इन्होंने मेरी विधानसभा में मीटिंग की थी। और नेताजी और आजम खान साहब उस समय मीटिंग कर दिए होते तो हो सकता है कि हम 2012 में ही विधायक हो गए होते। ये मेरा मानना है। आरपी जी, आखिरी सवाल ये है कि चूंकि आप मैदान में उतरने जा रहे हैं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव आपको टिकट देंगे, वो कौन से एजेंडे होंगे रायबरेली के लिए जो आप जनता को भरोसा दे सकें और गिना सकें? हमारी पार्टी के एजेंडे में बहुत काम है। मैं उन एजेंडों के माध्यम से तो काम करूंगा ही, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, क्योंकि हम हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला जानते हैं, और जो यहाँ के नगर एमएलए थे उन्होंने काम किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है
क्योंकि कोई आदमी दुनिया में ना हो तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने काम किया है और मेरा कहने का मतलब है कि वो बहादुर आदमी थे। शायद वो रायबरेली में होते विधायक के तौर पे तो मैं जेल ना जाता। मैं ये कहने का मतलब वो सीधे लड़ाई लड़ते थे, कोई साजिश नहीं करते थे। जो लोगों ने मेरे साथ साजिश की, अगर वो नगर एमएलए होते तो मेरे साथ साजिश ना होती, ये मेरा मानना है। वो सीधे लड़ते थे, कोई साजिश नहीं करते थे, ये मेरा मानना है। वो होते तो मैं जेल ना जाता, मेरा ये मानना है, क्योंकि न्याय होता और वो आदमी भी न्याय के पक्ष में रहता था। मेरा ये कहने का मतलब है। और उनके जो नीचे वाले लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता, चाहे उनके परिवार के लोग हों, चाहे और कुछ राजनीतिक लोग हों जो बीजेपी में बड़े बड़े पदों पे हैं, उन लोगों ने मुझे जेल भेजा, ये गलत किया। अब वो लोग पछता रहे होंगे, क्योंकि जेल जाने से जन सिंपैथी मेरे पक्ष में हुई है। और जैसे अपने बच्चे को जनता प्यार करती है, उस तरीके से मुझे रायबरेली की जनता प्यार कर रही। सिर्फ सदर विधानसभा नहीं, पूरे जनपद की मैं बात करता हूँ। और जिनका बेटा मरा है, मैं उनके भी विषय में कहना चाहता हूँ, जिनका बेटा मरा है उनके प्रति भी मेरी सिंपैथी है। किसी का बेटा मरेगा, कोई घटना होगी तो जो लोग उनको भरेंगे वही वो करेंगे। मैं उस परिवार के प्रति भी मैं नरम हूँ, क्योंकि किसी का भी बेटा मरेगा तो जो आदमी लोग कहते हैं वही वो करता है, उसका भी दिमाग उस समय काम नहीं करता। तो मुझे भरोसा है उस परिवार पे कि अब उनको जानकारी हो गई होगी कि हमारा कोई दोष नहीं है। तो मेरी अपील है उनसे भी जानकारी कर लें, पूरा समझ लें कि हमारा क्या दोष है। मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ, सार्वजनिक तरीके से मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर वो चाहें कि चौराहे पे माफ़ी मांग ले आरपी यादव, तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। और उस परिवार के प्रति भी हमारी सिंपैथी है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, ये मेरा कहना है। चलिए आरपी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बेबाक तरीके से बात रखने के लिए। तो ये है रायबरेली के जाने माने चेहरे समाजवादी पार्टी के आरपी यादव, जिन्होंने बेबाक तरीके से इन्होंने बात को रखा है और इन्हें भरोसा है कि अखिलेश यादव इस बार टिकट देकर सदर विधानसभा से उनको विधायक बनवाने का काम करेंगे। फिलहाल यहाँ से इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और जगह पर। नमस्कार।